में आतंकी हमले के बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने की ज़रूरत है, तभी वो सबक सीखेंगे। जनरल वीके सिंह ने बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों पर भी सवाल उठाए। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस एलओसी को मिटा देने की आवश्यकता है, बॉर्डर को फिर से रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, क्रिकेट खेलने की क्या आवश्यकता है, और वहाँ गोलियों के पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन एक उफ तक नहीं कर रहे हैं। ना पाकिस्तानी क्रिकेटर ना और कोई क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ये कह रहा है कि जिहादी और ये इस तरीके के आतंकवाद को बंद कर देना चाहिए। संदीप, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेररिस्ट यहाँ आए कैसे, और पिछले 1-1.5 साल से ये हरकत में है और ये एक नया तरीका अपना रहे हैं जंगलों में छिपने का। आनंद, देखिए जिस तरीके के अभी सूरत हाल है और इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए एंट्री तो कम हो रही है, लेकिन ये वो आतंकी हो सकते हैं जो कि लंबे समय से वहां पे हाइड करके रह रहे हों। साल भर पहले से भी जो हमें इनपुट मिला था, जब रजौरी में जो अटैक हुआ था उसमें भी ये पता लगा कि ये जो टेररिस्ट जिन्होंने वो अटैक किया था वो तकरीबन 9 से 10 महीने से उस इलाके में रह रहे थे, और जो भी ऐसे थे जो एक्टिव नहीं थे उस वक्त और उनको वहीं पर ही रुके हुए थे, उन्हीं को आतंकियों ने एक्टिव करना शुरू किया था ताकि वो आसानी से वो सारे मूवमेंट, अटैक करने के लोकेशन वो ठीक तरीके से जान सके। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके से वहां पे हाइड आउट या शेल्टर्स मिलता है टेररिस्टों को, वो किसी घर में ही मिलता है, और ऐसे में अगर कोई शख्स वहां रह रहा है, लंबे समय तक वहां रह रहा है, तो उस पर शक होना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो हर एक घर पे नजर रखते हैं, एक भी आदमी उसमें बढ़ता है तो उसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के चलते ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वहीं किसी तरीके की चूक हुई है। क्योंकि यहाँ पे अनंतनाग में ये लोग पहुंचे, पूरा एरिया कॉर्डन किया, पूछताछ करने के बाद जब ये पता लगा कि यहाँ वो ऊपर की तरफ हाई जो स्टीप चढ़ाई है उसके ऊपर पहाड़ में कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बाद जो है चूंकि उस टाइम तक सारे अफसर वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद इन्होंने ऊपर क्लाइम करना शुरू किया और उसी वक्त टेररिस्टों ने अटैक किया। तो अब वो देखना होगा कि वो जो शख्स था, जो ह्यूमन इंट जिसने दिया था, क्या उसी ने बरगलाया था, क्या उसी ने ट्रैप तैयार किया था, या उसने जानबूझकर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि किसी भी कोई भी देखिए जांच तो होगी, पड़ताल तो होगी, उससे पहले गोलियों से इनको छलनी करने का जो एक ध्येय है वो फौज ने उठा रखा है, छोड़ेंगे नहीं इनको। इधर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने आतंकियों से बातचीत करने की वकालत की। सैफुद्दीन सोज के मुताबिक बिना आतंकवादियों से बातचीत के समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है। अभी नाराज हो जाएंगे बीजेपी वाले कि जिन्होंने मारा है ये लोग कहते हैं उनसे बात कीजिए। जब तक आप उनके दिमाग तक नहीं रसाई करेंगे, क्या तकलीफ है उनको वो बताएंगे। और ये सारी जो है ना फजा खराब हो गई है, ये अमन की तरफ लौटेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। तो इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या सैफुद्दीन सोज साहब को उस जगह भेजने की अब कवायद चल रही है, प्लानिंग चल रही है, ताकि वो जाकर के आतंकियों से बात कर सकें जहां रिफत अभी खड़े हैं, या फिर जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीर पंजाल रेंज में ये आतंकी मुठभेड़ चल रही है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि शहीद हुए 3 अफसरों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और जल्द ही गोली चलाने वाले आतंकियों को सेना मार गिराएगी। उन्होंने पाकिस्तान पर बरसते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और लगातार सीमा पार से आतंकियों को भेज रहा है। ये तीनों जो आज सुबह इनकाउंटर के दौरान जख्मी हो गए थे, तो उनका जो निधन होना अपने आप में एक दुखद समाचार है। शहादत तो बेकार नहीं जाएगी, अभी भी इनकाउंटर चल रहा है,
लेकिन इस सभी के बीच हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत से बलिदान देकर के कश्मीर में शांति की स्थापना की है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, मिलिटेंट्स को भेजता है या कई तरीके अपनाता है। मुझे लगता है कि ये जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। इन्हीं बलिदानों के कारण से कश्मीर पहले भी शांति स्थापना हुई है और इनका जो बलिदान है बेकार जाने वाला नहीं है। जल्द ही उन लोगों को भी, उन मिलिटेंट्स को भी मार गिराया जाएगा जिन्होंने इस प्रकार की कोशिश की है। कविंदर गुप्ता जी, इन्हें टेररिस्ट कहने से क्यों चूक रहे हैं, ये प्रश्न उठता है, उनसे पूछा जाएगा जब भी वो हमसे अब बात करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के अफसर और जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरा देश नमन करता है भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी अमर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह साहब, अमर शहीद मेजर आशीष जी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी एसडीपीओ हिमायूं भट्ट साहब का, जिन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया